तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि साइबॉग अब ठीक हो चुका था और वो मेटलमैन की मदद लेकर ग्रिड को चैलेंज करता है और दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें ग्रिड मारा जाता है। लेकिन तभी स्टीव ट्रेवर वहां आकर साइबॉग को वंडर वुमन का लैसो देता है और कहता है कि इसी के सहारे सारे हीरोज आजाद हो सकते हैं। इसलिए साइबॉग उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे कहानी की शुरुआत में हमें बैटमैन दिखाई देता है जो लेक्स लूथर को पीट रहा था क्योंकि लेक्स लूथर के कारण नाइटविंग की जान गई थी। तभी कैटवुमन लाइटनिंग रॉड लेकर वहां आती है और बैटमैन से कहती है कि शायद ये लाइटनिंग रॉड काम आ सकती है नाइटविंग को जिंदा करने में। लेकिन तभी लेक्स लूथर बैटमैन को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिलाता है। यहाँ अल्ट्रामैन किनारे पर खड़ा रहकर ये जान जाता है कि मजाश आजाद हो चुका है। तो वही वॉच टावर के अंदर मजाश कैप्टन कोल्ड और ब्लैक मैंटा से पूछता है कि क्या तुम लोग इंसान हो, जिस पर वे लोग कहते हैं हाँ, जिस पर मजाश कहता है कि तब तो तुम मेरे कुछ काम के नहीं हो। ये कहकर मजाश वहाँ से चला जाता है। इधर लेक्स लूथर जैसे तैसे उठकर नाइटविंग के पास आता है और नाइटविंग को उस मशीन से अलग करने लगता है। नाइटविंग की हार्ट बीट अब रुक चुकी थी, इसलिए बम भी डिफ्यूज हो चुका था। तभी लेक्स लूथर बैटमैन से कहता है कि बम को डिफ्यूज करने का एक ही रास्ता था और वो था नाइटविंग की हार्ट बीट को बंद कर देना। और ये कहते हुए लेक्स लूथर बैटमैन को एक टैबलेट दिखाता है और कहता है कि ये एक ड्रग है जिसको लेने से किसी भी इंसान की दिल की धड़कनें रुक जाती है और यही मैंने नाइटविंग को दिया है, लेकिन इसका इलाज मेरे पास है। और ये कहते हुए लेक्स लूथर नाइटविंग को वो दवाई इंजेक्ट करता है जिससे कि नाइटविंग दोबारा होश में आ जाता है। नाइटविंग अब जिंदा हो चुका था। ये देखकर बैटमैन उसे गले लगाता है। ये सब देखकर B-0 भी लेक्स लूथर को गले लगाता है। लेकिन तभी वहां का दरवाजा तोड़कर कोई अंदर आ जाता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि साइबॉग ही था जो वहां पहुंच चुका था। साइबॉग वहां आकर कहता है कि उसने ग्रिड को खत्म कर दिया है और अब पूरे नेटवर्क पर उसका ही कंट्रोल है और साथ ही आगे कहने लगता है कि उसे पता चला है कि फायरस्टॉर्म को कहाँ रखा गया है। तभी लेक्स लूथर B-0 से वो लाइटनिंग रॉड लेकर अपने पास रख लेता है। साइबॉग अपने साथ बैटमैन और नाइटविंग को बुलाता है ताकि उनकी मदद मिल सके जस्टिस लीग को आजाद करने में। तभी कैटवुमन लेक्स लूथर से पूछती है कि तुम सच में नाइटविंग को मारना ही चाहते थे ना, लेकिन बैटमैन के डर के कारण तुमने उसे वापस जिंदा किया है ना। जिस पर लेक्स लूथर कहता है कि ये कोई मायने नहीं रखता और आगे बढ़कर बैटमैन से हाथ मिलाता है। लेकिन इसी बहाने वो चुपके से बैटमैन से क्रिप्टोनाइट रिंग चोरी कर लेता है। यहाँ किनारे पर डेथस्टॉर्म अल्ट्रामैन की मदद के लिए आ जाता है और दोनों मिलकर मचास को खत्म करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें सुपर वुमन के लैसो की जरूरत थी जो किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि इन सब के बीच सुपर वुमन गायब कहाँ हुई है। यहाँ आउलमैन को पता चलता है कि आउटसाइडर की मौत हो चुकी है। यहाँ सुपर वुमन मजाज के साथ पहुंच जाती है और अब यहाँ खुलता है असली राज। दरअसल जिस बच्चे को लेकर सुपर वुमन अल्ट्रामैन और आउलमैन को बेवकूफ़ बना रही थी वो बच्चा असल में मजाज का था और वो दोनों मिलकर ही काम कर रहे थे ताकि मौका मिलते ही क्राइम सिंडिकेट को खत्म कर सके। ये सब कुछ सुनने के बाद अल्ट्रामैन सुपर वुमन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर सुपर वुमन कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मजाश अल्ट्रामैन से ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ साइबॉग, बैटमैन, नाइटविंग और कैटवुमन फायरस्टॉर्म को ढूंढने लगते हैं। तभी साइबॉग बैटमैन को बताता है कि स्टीव ने उसे कहा था कि ये लैसो जस्टिस लीग को आज़ाद कर सकता है, लेकिन वो उसे कैसे आज़ाद कर सकते हैं ये उसे नहीं बताया। तभी उन्हें फायरस्टॉर्म दिखाई देता है। इधर अल्ट्रामैन और मजाश के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अल्ट्रामैन अपनी हीट विजन से मजाश के फेस को जलाने लगता है। ये सब कुछ डेथस्ट्रोक, ब्लैक एडम, ब्लैक मैंटा, सिनिस्ट्रो और कैप्टन कोल्ड देख रहे थे कि तभी वहां पर लेक्स लूथर और B-0 पहुंच जाता है। इधर अल्ट्रामैन और मजाश के बीच लड़ाई जारी थी। तभी अल्ट्रामैन मजाश की आंखों में उंगली डालकर उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मजाश अल्ट्रामैन को एक पंच मारकर दीवार पर पटक देता है। यहाँ डेथस्टॉर्म सुपर वुमन पर अटैक करता है, लेकिन सुपर वुमन उसे अपने लाशों से बांध देती है और उसे मजबूर करती है कि वो अपनी जान दे। लेकिन तभी वहां पर मजाश आ जाता है और डेथस्टॉर्म की पावर सोखने लगता है और डेथस्टॉर्म का सर मसल कर रख देता है, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और डेथस्टॉर्म की मौत हो जाती है। और अब मजाश के पास डेथस्टॉर्म की भी पावर्स थी, जिससे वो और भी बहुत पावरफुल हो जाता है। इधर फायरस्टॉर्म काफी बुरी हालत में था। तभी साइबॉग उसे लाशों से बांध देता है, लेकिन उन्हें पता चल नहीं रहा था कि आगे क्या करे। तब मार्शल मैनहंटर बैटमैन को टेलीपैथिकली कांटेक्ट करता है और कहता है कि उनके पास समय बहुत कम है क्योंकि फायरस्टॉर्म कभी भी फट सकता है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। तभी आगे मार्शल मैनहंटर कहता है कि जस्टिस लीग को वही आज़ाद कर सकता है जो वंडर वुमन को अच्छे से जानता हो, इसलिए उसने स्टीव को कांटेक्ट किया था। यह सुनने के बाद बैटमैन आगे आता है
और कहने लगता है कि वो वंडर वुमन को अच्छे से जानता है और उस लैसो को पकड़ लेता है। तभी आउलमैन नाइटविंग पर पीछे से अटैक करता है। यहाँ मजाश इनजस्टिस लीग पर अटैक करता है और डेथस्ट्रोक का मास्क तोड़ देता है। लेकिन तभी ब्लैक मैंटा एक्वामैन का ट्राइडेंट मजाश की पीठ में घुसा देता है। तो वही कैप्टन कोल्ड लेक्स लूथर से कहता है कि ये वही बंदा है जिसे उन लोगों ने आज़ाद किया था। लेकिन आज़ाद होते ही वो मजाश चिल्लाया और बिजली उस पर आकर गिरी और वो ऐसा बन गया। ये सुनते ही लेक्स लूथर सोचने लगता है। तभी मजाश ब्लैक मैंटा को उठाकर फेंक देता है और लेक्स लूथर पर अटैक करता है। लेकिन B-Zero मजाश पर पीछे से वार कर उसे उठाकर आसमान में ले जाता है और अपने मुंह से आग निकालकर मजाश को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन देखते देखते मजाश B-Zero पर भारी पड़ता है और B-Zero को मारते हुए वापस जमीन पर पटक देता है और नीचे जमीन पर आकर मजाश B-Zero को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे फेंक देता है। ये देखकर लेक्स लूथर B-Zero के पास दौड़ा चला आता है। लेक्स लूथर वहां आकर देखता है कि B-Zero की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो B-Zero से कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। लेकिन तभी B-Zero लेक्स लूथर की ओर देखता है और कहता है सॉरी, और वही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लेक्स लूथर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आता है और कहता है कि वो B-Zero की मौत का बदला जरूर लेगा। इधर अल्ट्रामैन को होश आ जाता है और मजाश और सुपरवुमन को ढूंढने लगता है। यहाँ पर ब्लैक एडम और सिनिस्टर पहुंच जाते हैं। तभी लेक्स लूथर ब्लैक एडम को कहता है कि मजाश ब्लैक एडम के जैसा ही है, तो ब्लैक एडम उसे बिजली का झटका देकर नॉर्मल इंसान बना सकता है। लेकिन तभी कैप्टन कोल्ड बताता है कि अल्ट्रामैन के कारण ब्लैक एडम का जबड़ा टूट चुका है, जिसके कारण वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है। तभी सिनिस्टर कहता है कि वो अपनी रिंग से ब्लैक एडम का जबड़ा थोड़ी देर के लिए ठीक कर सकता है। तभी लेक्स लूथर सिनिस्टर को लाइटनिंग रॉड देता है और कहता है कि जब ब्लैक एडम शज़ाम कहेगा तब ये रॉड मजाश के सीने में घुसा देना, जिससे सारी बिजली की ताकत सीधा मजाश के सीने में घुस जाएगी और वो फिर से नॉर्मल इंसान बन जाएगा। और एक बार वो इंसान बन गया तो फिर मुझ पर छोड़ दो। और यह कहते ही ब्लैक एडम और सिनिस्टर वहां से निकल पड़ते हैं मजाश को ढूंढने। यहाँ आउलमैन नाइटविंग पर अटैक करता है, लेकिन नाइटविंग आउलमैन को पीटने लगता है। तो वही सुपरवुमन और मजाश पर सिनिस्टर अटैक करता है। तभी मजाश सिनिस्टर पर अपने मुंह से आग फेंक कर अटैक करता है, लेकिन सिनिस्टर बड़ी चालाकी से लाइटनिंग रॉड मजाश के सीने में घुसा देता है। तभी मजाश दोबारा से सिनिस्टर पर अटैक करता है और ब्लैक एडम उस पर पीछे से अटैक करता है। तभी सुपरवुमन ब्लैक एडम को पीछे से पकड़ लेती है और उसका फेस नोचने लगती है। इस बात का फायदा सिनिस्टर उठाता है और अपनी रिंग से ब्लैक एडम का जबड़ा थोड़ी देर के लिए ठीक कर देता है। जबड़ा ठीक होते ही ब्लैक एडम जोर से चिल्लाता है शज़ैम, और ऐसा कहते ही एक बिजली का झटका सुपरवुमन को लगता है और लाइटनिंग रॉड के जरिए मजाश को लगता है। तभी लेक्स लूथर देखता है कि इन सब से मजाश को कुछ हुआ ही नहीं था, और मजाश लेक्स लूथर को देखता है और उस पर अटैक करता है। मजाश लेक्स लूथर का गला पकड़कर उसे उठा लेता है और कहता है कि अल्ट्रामैन सही था, इस दुनिया के सभी लोग कमज़ोर है। और यह कहते हुए लेक्स लूथर को पंच मारता है और आगे कहने लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ और ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। तभी लेक्स लूथर कहता है कि भले ही तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन मैं लेक्स लूथर हूँ। और यह कहते हुए लेक्स लूथर मजाश के सीने में लगी लाइटनिंग रॉड को पकड़ लेता है और कहता है मजाश, जिससे वहां पर बिजली गिरती है और मजाश एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। नॉर्मल इंसान बनते ही मजाश दोबारा से मजाश कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लेक्स लूथर उसका गला दबा देता है और उसके सीने में चाकू घुसाकर उसे वही मार डालता है। लेकिन तभी अल्ट्रामैन लेक्स लूथर पर पीछे से हमला करता है, जिसके कारण लेक्स लूथर जमीन पर गिर जाता है। तभी लेक्स लूथर अल्ट्रामैन पर अटैक करता है, लेकिन अल्ट्रामैन उससे बच जाता है और अल्ट्रामैन अपनी हीट विजन से लेक्स लूथर पर वार करता है और उसे मारने लगता है। यहाँ वॉच टावर के अंदर बैटमैन ने लैसो को हाथ लगाते ही फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स में फंसे सारे हीरोज बाहर आ जाते। तो वही बाहर सिनिस्टर और ब्लैक एडम मिलकर चांद को दोबारा अपनी जगह पर रखते थे, जिसके कारण सूरज दिखने लगता है और उसकी रोशनी के कारण अल्ट्रामैन कमजोर पड़ जाता है। तभी लेक्स लूथर उठता है और अल्ट्रामैन को क्रिप्टोनाइट रिंग दिखाता है, लेकिन उसे देता नहीं। तभी अल्ट्रामैन लेक्स लूथर को कहने लगता है किल मी, लेकिन लेक्स लूथर कहता है नो, और लेक्स लूथर अल्ट्रामैन को वैसे ही हालत में वहां मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एटॉमिका को होश आ जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेक्स लूथर उसे देख लेता है और एटॉमिका पर पैर देकर उसे मसल देता है, जिससे एटॉमिका की वही मौत हो जाती है। यहाँ फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स से बाहर आने के बाद भी सुपरमैन की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि एक क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा अभी भी सुपरमैन के दिमाग में फंसा हुआ था। तभी वहाँ खड़े सारे हीरो सोचने लगते हैं कि सुपरमैन को कैसे बचाए, कि तभी लेक्स लूथर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि वो सुपरमैन को बचा सकता है। फिर ऑपरेशन करके सुपरमैन के दिमाग में फंसे क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को निकाला जाता है और फिर धीरे धीरे सुपरमैन को होश आने लगता है
और वो देखता है कि उसका ऑपरेशन करने वाला कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर ही था। फिर दूसरे दिन हमें इंजस्टिस लीग लेक्स कॉर्प दिखाई देती है, जहाँ पर लेक्स लूथर सारे विलन्स को शुक्रिया अदा करने लगता है और फिर सारे विलन्स वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने रास्ते, लेकिन कैप्टन कोल्ड वही खड़ा रह जाता है। तभी लेक्स लूथर को पता चलता है कि यहाँ से जाने के बाद ब्लैक मैंटा ने नेवी यार्ड के सेलर को पकड़ा और उसे एक्वामैन का ट्राइडेंट दे दिया और कहा कि वो उसे एक्वामैन को लौटा दे, और फिर वहाँ से गायब हो गया। फिर लेक्स लूथर वादे के मुताबिक एक बड़ी रकम वाला चेक डेथस्ट्रोक के नाम बनाता है और उसे देता है। यहाँ फ्लैश और साइबॉर्ग वॉच टावर में छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें एलिमेंट वुमेन और वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी फ्लैश साइबॉर्ग से पूछता है कि क्या इसके बारे में क्राइम सिंडिकेट कुछ जानती है, जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि पता नहीं, क्योंकि क्राइम सिंडिकेट के सिर्फ 3 मेंबर्स ही बचे हैं, जिसमें से एक आउलमैन फरार हो चुका है, अल्ट्रामैन की हालत खराब है इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता, और बची सुपर वुमेन जो कुछ बता नहीं रही है। इधर सुपर वुमेन को टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था, जहाँ पर वंडर वुमेन उसे मिलने आती है और सुपर वुमेन से पूछती है कि आसमान में जो गड़बड़ हो रही है उसके बारे में वो क्या जानती है, जिस पर सुपर वुमेन कुछ भी नहीं कहती। तभी वंडर वुमेन आगे पूछने लगती है कि वो कौन था जिसने उनकी दुनिया को खत्म कर दिया। तभी सुपर वुमेन हंसने लगती है और कहती है कि उसके बच्चे का जन्म लेने का वक्त आ चुका है। यहाँ लेक्स लूथर दोबारा से B-Zero को बनाने में लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। यहाँ सुपरमैन एक्वामैन से कहता है कि भले ही सुपर वुमेन न बताए कि वो शख्स कौन था जिसने उनकी दुनिया को खत्म किया, पर उसे ऐसा लग रहा है कि वो शख्स वही है जिसके कारण जस्टिस लीग बनी थी, यानी कि डार्क साइड, और वो वापस आ रहा है। और तब हम देखते हैं कि सुपरमैन जो कह रहा था वो गलत है। असल में वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एंटी मैटर यूनिवर्स का एंटी मॉनिटर है, जो डार्क साइड की तलाश में सारे प्लैनेट्स को ख़त्म कर रहा है। तो गाइस, इसी के साथ ख़त्म होती है ये फॉरएवर इविल की सीरीज़। तो ये सीरीज़ आपको कैसे लगी ये मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसे अच्छे कंटेंट बनाने में मोटिवेट करता है। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई कहानी के